हाँ जी दोस्तों, सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो दोस्तों, आज जो हमारा ये वीडियो है वो हमारा नेवी का जो इनटेक हमारा अभी चल रहा है, सेकंड इनटेक 2024 का, उसका आपका रिजल्ट देखिए आ चुका है। और अभी जो है आपका 29 से, जितना मुझे कंफर्म पता है कि 29 से आपका फेज सेकंड यानी कि फिजिकल, मेडिकल और आपका जो सेकंड एग्जाम होगा, जो जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, वो आपका स्टार्ट है। ठीक है ना मेरे भाई? तो ये वीडियो आपने थंबनेल पर भी देख ही लिया होगा। इस वीडियो के अंदर हम जो है आपका एग्जाम है उसकी बात करेंगे, जो फेज सेकंड के अंदर हमारा होगा नेवी का। ठीक है ना मेरे भाई? तो आप वीडियो पूरा देखें अच्छे से, और अगर कोई और डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखो नए हैं, नए जुड़े हैं आप चैनल पर, तो ये जो आपको दो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल संदीप IAF, और एक जो हमारा ये ग्रुप है वायोदा नाम से, ये ज्वाइन कर लेना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी भी दोनों की लिंक मिल जाएगी। ठीक है भाई? तो सबसे पहले तो मैं एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं आप लोगों को कि जो फेज सेकंड का जो एग्जाम है आपका नेवी का स्पेशली, वो कैसा होगा। ठीक है? उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, और उसके बाद जो है आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूंगा मैं आप लोगों को कि अभी जो है वैसे 10-12 दिन में आपने जो भी किया है बहुत बढ़िया ही किया होगा। मैं यही आशा करता हूँ कि जितने लोग टेलीग्राम पर ऐड हैं उनको हम इस तरीके से, मैंने बहुत सारे लोगों को बता रखा है। और फिर भी मान लो कि अगर आप थोड़ा सा चिंतित हैं, परेशान हैं कि क्या किया जाए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिजिकल और जो है और भी जैसे जामनगर वगैरह है, देहरादून, उनके वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएंगे, उनकी टेंशन ना ही लेना आप। ठीक है ना भाई? तो देखो, आगे मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले एक चीज है कि आपका पेपर जो है वो आपका एज इट इज जैसा हुआ है अभी आपका रिटर्न का, वैसा ही होगा। जैसा आपने बी एग्जाम देख रहे हो वैसा ही होगा, बट इसके अंदर चेंज ये रहेगा कि अभी जो आपका ऑनलाइन हुआ है आपका, उसके अंदर आपको सेक्शन नहीं मिला था। ठीक है ना मेरे भाई? कि जैसे आपका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, ऐसा नहीं था। मतलब पूरा पेपर जो था मिक्स में था, बट यहाँ जो है आपका पूरा मिक्स में होगा। सॉरी, मिक्स में नहीं होगा, सेक्शन वाइज होगा। ठीक है? आपको 25 क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे, 25 मैथ्स के मिलेंगे, 25 इंग्लिश के मिलेंगे, 25 जीके के मिलेंगे। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन होंगे। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले बता दूं आप लोगों को, जितने भी लोग सीरियसली फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको जो पेपर दिया जाएगा उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे मेरे भाई, वो कि ऐसा ऐसा आपको इस तरीके से करना है। तो वो आपको एक चीज बोलेंगे कि आपको पेपर पर कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना आपको। तो कुछ नहीं लिखने का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं लिखना। आप वहां पर होशियारी ना दिखाएं। एक चीज मैं ये कहूंगा कि आपको कुछ भी डाउट रहता है, जैसे कि मान लो कि छोटा मोटा भी डाउट है आप, तो आप अपना हाथ हैंड रेज करके आप उनसे पूछ सकते हैं। ऑफिसर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं। दोस्तों, सभी चीजें मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, आपको एकदम मतलब एज ए दोस्त के साथ समझा रहा हूँ मैं। तो आपको जो है मेरी बातों पर ध्यान से मतलब गौर देना है। ठीक है? फोकस करना है और ध्यान से सुनना है इन चीजों को, और इनको वहां पर फॉलो भी करना है भाई। ठीक है? फिर कुछ गलती करेंगे या फिर आकर यहाँ पर बोल ऐसा हो गया, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है उसका। और मान लो कि आपको कुछ समझ नहीं आया हो, आपको लगे कि नहीं नहीं ऐसा, ये चीज हमें थोड़ा सा डाउट है, तो वायोदा में आप मेरी आईडी मेंशन करके वहां पर पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपको डाउट रहेगा। ठीक है? तो हमने इंपॉर्टेंट अभी तक बात क्या की कि आप लोगों को पेपर पर कुछ नहीं लिखना आपको, और कोई डाउट हो तो आप वहां पर पूछ सकते हैं उन्हीं से, ऑफिसर से, वो कोऑपरेट करते हैं। पेपर आपका सेक्शन वाइज आएगा, जैसा आपका ऑनलाइन अभी लगा है वैसा नहीं आएगा। ठीक है? पेपर कैसा आएगा? आप बोलेंगे कि हार्ड आएगा, इजी आएगा। देखो, पेपर ऐसा आएगा कि जैसे जितना आपने अभी पढ़ा है किसी भी टीचर से, जो भी आपने एयरफोर्स का लेवल पढ़ा हो चाहे नेवी का लेवल पढ़ा हो, उसी से रिलेटेड आएगा। दूसरी चीज, एक दो थोड़ी बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कि आप लोग जानते हो कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कुछ सिलेक्टेड टीचर्स ही हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, जैसे एक फर्स्ट हम मान लेते हैं कि RS सर, फिर सेकंड हम मान लेते हैं कि जैसे कैडेट डिफेंस एकेडमी नाम से एग्जामपुर वाले सर मान लो, रोजगार अंकित वाले मान लो, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी वाले मान लो, परमार सर मान लो। इसके अलावा और दो चार आप अपने ऑफलाइन के मान लो। तो आप चीज ये बताइए कि मोस्टली लड़के यहीं से पढ़ते हैं। तो अब मतलब जिन इन टीचर ने जो चीज पढ़ाई है वही चीज सबको सब सेम पढ़ा है सब लोगों ने। तो आप ये चीज तो मान के चलो कि जो आपका कट ऑफ रहेगी वो आप सब जितना पढ़ के जा रहे उसी के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, और अगर पूछा भी जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी। तो आप इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं यार कुछ मुझे, मैं फेज सेकंड का एग्जाम है तो मैं कुछ अलग ही पढ़ के जाऊं, अलग मुझे कोई PDF मिल जाए, कुछ अलग मुझे मिल जाए। ठीक है? तो ये तो आप थिंकिंग रखेंगे तो आई थिंक आपको अभी जो जितना भी 5-6 दिन बचे हुए हैं वो आपके लिए दिक्कत देंगे। ठीक है? इनके अंदर आपको करना क्या है वो भी अभी मैं आगे बताता हूँ, पहले मैं ये चीज मेन बात खत्म कर दूं। तो आपका पेपर कैसा रहेगा? एकदम सेक्शन वाइज पेपर रहेगा। दूसरी चीज, आपको OMR फिल करनी है।
ओएमआर फिल करनी है तो मेरे भाई ओएमआर में बहुत सारे लड़कों को दिक्कत आती है ओएमआर फिल करने में। तो वो आप जो है अभी अपने मार्केट से 1-2 ओएमआर ले आइए आप, और उनको फिल करने की थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस आप घर से करके चले जाएंगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। जैसे मैं बात करूँ कि राजस्थान वालों का, एमपी वालों का मोस्टली इधर आता है, जामनगर आता है, तो इतनी दूर जाना, फिर वहाँ पर भी आपका क्या होगा कि पहले आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल के जस्ट बाद आपका पुशअप वगैरह पूरी आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर आपका माइंड भी थोड़ा सा उसी तरीके से काम करेगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाएंगे, मतलब आपका ओमार वगैरह, तो वहाँ गलतियाँ होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे लड़कों ने क्लियर की हैं, और ये पूरा सोर्स हमारा जो है मैं बताऊं, अगर हमारे जो वायोदा के एडमिन है राम भाई, उनके थ्रू ही हमारा ये पूरा सोर्स निकला है। तो ये चीज़ है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो आप लोगों को ओमार का स्पेशली ध्यान रखना है कि ओमार के अंदर मोस्टली मिस्टेक होती है, तो वो आपको नहीं करनी है। पेपर के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना, पेपर कैसा आएगा वो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, कि जितना सभी लोग आप पढ़ रहे हैं उसी को रिवीजन करना है, उसी को पढ़ के जाना है, सभी लोगों का सेम लेवल है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग लड़के पढ़ रहे होंगे और उनका हो जाएगा, आप रह जाओगे, आपको कुछ नहीं आएगा पेपर में। जितना आपको आता है उतना करें, ठीक है। अब बात आ जाती है नेगेटिव मार्किंग की। तो भाई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, और अगर आपको ऐसे डाउट लगता है तो आप ऑफिसर से कंफर्म भी वहाँ कर सकते हैं, इतना कुछ खास इश्यू है नहीं। बट नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। आपको केवल जो मैंने जो भी मेन बात बोली कि आपको पेपर पर भाई कुछ नहीं लिखना है, वो ज़्यादा चीज़ मेन है। मतलब अगर आप पेपर कुछ लिख देंगे तो आप सीधे आउट कर दिए जाएंगे, ये सीधी सी चीज़ है, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप बोलेंगे कि ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। ये प्री इन्फॉर्मेशन मेरा देना था, तो वो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, और अपने दोस्तों के आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मान लो कि हमसे नहीं जुड़ा है तो वो भी, उसको भी ये चीज़ें पता चल जाए। अब मैं फाइनल बता देता हूँ आप लोगों को कि पेपर का हो गया। मैं फाइनल बता देता हूँ आपको कि अभी जो टाइम बचाओ उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे मेन चीज़ है, करना उतना ही है जितना आपने पहले किया हुआ है। जैसे मान लो कि आपने एयरफोर्स का पढ़ा हुआ आप लोगों का, तो उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। आपने नेवी के लिए कुछ स्पेशल पढ़ा है तो उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। मोस्टली भाई मैं यही कहूँगा कि जैसे आपका इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स, जैसे जीके किसी का स्ट्रॉन्ग है तो आप जीके ज़्यादा पढ़ें, अदरवाइज तो कोई पीडीएफ वगैरह एक दो चार है आपके पास तो उनको एक बार देख लें। और इतना कुछ खास इश्यू है नहीं, लड़कों का इतना कंपटीशन है नहीं, ये मैं आपको एकदम एक्सपीरियंस की बेस पर ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों की, इतना कुछ खास कंपटीशन है नहीं लड़कों का। ऑलरेडी पहला एग्जाम ही क्लियर हुआ है बहुत सारे लड़कों का, तो और जो सेकेंड एग्जाम क्लियर हुआ है तो उनका सबका लेवल सेम ही है। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई सब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीके वगैरह तगड़ा करके जाएं आप तभी वहाँ पर क्लियर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वैकेंसी अच्छी खासी है, 1500 के आसपास है, तो मान लो सबका अच्छा ऐसा खासा क्लियर होगा। आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, ये मान लो कि अगर आपका पोर्शन अच्छा खासा है तो उसी के ऊपर ज़्यादा कमांड बनाइए। जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो आप यूट्यूब पर जैसे प्रैक्टिस सेट चलते हैं तो आप उनको ले सकते हो, एक बार प्रैक्टिस कर ली। फिजिक्स के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो मेन चीज़ हैं, जैसे मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, ऐसी वैसी चीज़ें। आपका जो मेन टॉपिक है, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक है ना, उनको आप एक बार रिवीजन करके चले जाएं थोड़ा बहुत, तो आपके लिए थोड़ा, मतलब मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने जो पहली चीज़ की हुई है वो ही अगर आप कर जाएंगे तो आपको आउट करने से कोई, मतलब कोई आउट नहीं करेगा आप लोगों को, ठीक है भाई। तो एग्जाम का आई थिंक हो गया। आप लोगों को केवल मात्र जो चीज़ आपने कर रखी है वही आपको करके जाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप कुछ अलग कर लो। जो चीज़ आपने पहले की हुई है अगर आप उसी पर फोकस करेंगे तो आई थिंक आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप खुद समझदार हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा भी हो सकता है। अब ये चीज़ जो मैंने अभी आपको लोगों को बताई है, ये केवल और केवल जिन लोगों ने पहले क्लियर किया है उन्हीं से रिव्यू लेकर बताई है। तो आपका भी ड्यूटी बनती है कि आप अपना जो भी क्लियर करो तो आप हमें वायोदा ग्रुप में या फिर हमारा जो चैनल है यहाँ पर, तो कैसे बताओगे, वायोदा ग्रुप में आप मेरी आईडी मेंशन करके जैसे आपका सब चीज़ें क्लियर होती है तो आप हमें जरूर बताएं रिव्यू के तौर पर कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। और आप ये भी चीज़ कंफर्म करें कि जो मैंने अभी बताई आप लोगों को, ये आप चीज़ें आपको किस तरीके से हेल्प की इन चीज़ों ने, और ये कितनी आपके लिए सही थी, मतलब ठीक है। कि कुछ लोगों को ये भी नहीं होता कि हाँ यार सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, क्योंकि यूट्यूब का देखो अभी टाइम है, सब लोग फेकोलॉजी में चले हुए रहते हैं, तो सबको ये लगता है कि जो भी यूट्यूब पर कुछ बता रहा है वो सब भी झूठ बोल रहे हैं या फिर सब एकदम सच बोल रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं होती, आपको फिल्टर लगाना की जरूरत होती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, ठीक है। और आप अपना कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको आगे लगे, तो आप कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अगला वीडियो हमारा कौन सा रहेगा कि आपका फिजिकल के अंदर क्या क्या आपको चीज़ों का सावधानी रखनी है। उसके अलावा आपका जामनगर का एक तो वीडियो, और जो है देहरादून, और दो और आपका दिल्ली वगैरह सेंटर का जितना भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।